सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धुरनी मैया परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज हम देखने जा रहे हैं दूसरा स्वप्न यानी ऋषभ का। दूसरे स्वप्न में माता गगन मंडल से आते हुए अति उज्जवल ऋषभ का दर्शन करती है। उसका अर्थ इस प्रकार है कि व्यवहार में हम ऋषभ यानी बैल को उपयोगी प्राणी माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जमीन की खुदाई की जाती है और क्षेत्र रस युक्त बनता है। खुदी हुई जमीन में बीज का निक्षेपण किया जाए यानी बीज का वपन किया जाए, बोया जाए तो अवश्य फल फूल युक्त बनता है। इंद्र महाराज तीर्थंकर की माताजी को कहते हैं कि आपका यह भावी पुत्र ऋषभ समान बनेगा और भरत क्षेत्र को खेद कर खुदाई करके उसमें बोधि बीज का वपन करेगा यानी बोएगा। यहाँ पर भरत क्षेत्र कहने का प्रयोजन यह है कि भरत क्षेत्र सभी अनार्य क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वोत्तम माना गया है। भरत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्य के अंतःकरण ऐसे निर्मल और रसयुक्त होते हैं कि यदि उनके अंदर बीजों का वपन किया जाए, बीज बोए जाए तो वे अवश्य फलीभूत बनते हैं। अतः भरत क्षेत्र में जन्म परम सौभाग्य का चिन्ह माना गया है। तीर्थंकर परमात्मा भी ऐसे आर्य क्षेत्र में ही जन्म लेते हैं और अपनी वाणी द्वारा अनेकों को चारित्र अर्पण कराते हैं। वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में श्री तीर्थंकर परमात्मा सदेह से विद्यमान नहीं होते हुए भी उनकी वाणी के दिव्य अंश को धारण कर उत्तम जीव अपने साध्य को सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा भरत क्षेत्र में बोए हुए बोधि बीज का लाभ लेकर मोक्ष मार्ग पर चले तो हमारा मनुष्य भव भरत क्षेत्र की अपेक्षा तथा श्रावक कुल में जन्म आदि सब अवश्य सफल हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे ऋषभ का महत्व जानने के बाद आज के 3 सवाल दूसरे स्वप्न के ऊपर। पहला, भरत क्षेत्र अनार्य क्षेत्र की अपेक्षा कैसा है? भरत क्षेत्र अनार्य क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है? प्रश्न दूसरा, कहाँ जन्म लेना यानी परम सौभाग्य का चिन्ह है? कहाँ जन्म लेना यानी परम सौभाग्य का चिन्ह है। तीसरा प्रश्न, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कौन से क्षेत्र में होता है? तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कौन से क्षेत्र में होता है? ये 3 सवालों के जवाब आपको गूगल फॉर्म में कल जैसे दिए वैसे ही भरकर भेजना है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।